वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सक्सेस नीति यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में सुमित्रा प्रकाशन बुक से रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का अगला भाग क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक का सॉल्यूशन है। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक का वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसे भी ज़रूर देखें। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 4 है। संख्याओं का अनुपात क्या है? जब दो संख्याओं का योग दिया रहे और दो संख्याओं सेम संख्याओं का अगर अंतर दिया रहे, मान लेते हैं वो संख्या a है और b है, तो a और b का सम 40 है और अंतर कितना दिया गया है? 4। अगर हम लोग प्रोसेस से अगर इसको बनाएंगे तो यहाँ पे हम लोग अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों नंबर को तो b और b मेरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2a होगा इज इक्वल टू 44। a का वैल्यू आपको मिलेगा 22। अब यहाँ से अगर a का वैल्यू हम लोग 22 रखते हैं तो b इज इक्वल टू 40 माइनस 22 इज इक्वल टू 18। आपको a का वैल्यू 22 और b का वैल्यू 18 मिल रहा है, रेशियो पूछा है, तो आप इसको 22 और 18 का रेशियो आप सिंपली 11 और 9 निकाल सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1। लेकिन ये प्रोसेस में आपको थोड़ा सा समय लग रहा है, इससे आसान प्रोसेस आपको कैसे करना है देखिए। a प्लस बी अगर 40 दिया है और a माइनस बी सेम संख्या का अंतर आपको मिला है, दिया हुआ है, तो आप बड़ी संख्या और छोटे संख्या का अंतर कैसे निकालेंगे? आप इसमें समझ लीजिए a जो है वो बड़ा संख्या है और b जो है छोटा संख्या है। अब b को आगे रख भी सकते हैं, उसको भी बड़ा संख्या मान सकते हैं। जब a का वैल्यू निकालना है तो सिंपली इसके आगे दोनों में प्लस प्लस है, इसलिए आपको दोनों नंबर्स को ऐड कर देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो ऐड करेंगे तो कितना होगा? 44 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 22 आ गया। अब b का निकालना है, यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन है, यानी कि इसको आपको माइनस प्लस माइनस करना है, यानी कि 40 में 4 को घटाना है, आपको मिल जाएगा 36 और फिर इसको 2 से डिवाइड करना है, आपको मिल जाएगा 18। सिंपली 22 और 18 का रेशियो कितना होगा? 11:9। ठीक, इस तरह से आप क्वेश्चन को बनाएंगे तो जल्दी बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में है यदि उसका परिमाप दिया हुआ है। परिमाप दिया हुआ है 52 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है? किसी भी आकृति का जो एरिया होता है साइड में, जिसको बाउंड्री हम लोग बोल सकते हैं, उसको अगर जोड़ देते हैं तो वही परिमाप कहलाता है। यहाँ पे हमें रेशियो दिया गया है, लेकिन वो दिया गया है भिन्न में, फ्रैक्शन में। इसको हमको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सिंपली हम लोग नीचे का जो पार्ट है डिनोमिनेटर, उसको हम लोग एलसीएम लेते हैं। 2, 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। अब 12 बनाना है सबको। यहाँ पर अगर हम 12 बनाएंगे तो इसको 6 से गुना करना पड़ेगा, इसको 4 से और इसको 3 से। अगर इसको 6 से गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी 6 करना पड़ेगा, ऊपर यहाँ 4 करना पड़ेगा और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करने का। सिंपल, जो 12 है वो कैंसिल हो जाएगा, नीचे इक्वल हो गया तो, लेकिन ऊपर में आपको मिल गया 6:4:3। अब इसका मतलब बोल सकते हैं 52 सेंटीमीटर, क्योंकि ये परिमाप का ये भुजाओं का रेशियो है, तो भुजाओं को हम रेशियो में अगर जोड़ते हैं तो परिमाप मिलता है। यहाँ पे 13 मिल रहा है रेशियो में, एक्चुअल में मिल रहा है 12। एक का वैल्यू आपको आ गया 4। अब क्वेश्चन में पूछा गया है तो सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी होगी? तो सबसे छोटी भुजा हमें यहाँ पे 3 मिल रहा है। 3 का वैल्यू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, 117 रुपए को ए बी सी में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था, पर गलती से इसको 2, 3, 4 के अनुपात में बांटा गया। इस प्रकार उनमें से किसको अधिक लाभ हुआ और कितने रुपए का? देखिए, 117 रुपए को बांटा गया है, पहले किस रेशियो में बांटा जाना था? 1:2, 1:3 और 1:4 में, लेकिन गलती से बांटा गया 2:3:4। अब देखिए, जब 1:2:3 के रेशियो में जब बांटा गया तो हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखिए निकाला था 1:2:3 का रेशियो 6, 4 और 3। सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप 1/2, 1/3, 1/4 का सिंपल रेशियो में होगा 6:4:3। बांटा जाना था इस रेशियो में, बांटा गया है 2:3:4 में। किसको बांटा जाना था? 117 रुपए को, यानी कि कुल में 117 रुपए है। अगर हम कुल करेंगे अनुपात का तो 6, 4, 10, 3, 13,
13 का मतलब 117, एक का वैल्यू हो जाएगा, एक का वैल्यू हो रहा है 9, यानी कि इसको मिलना था 54 रुपये, इसको मिलना था 36 रुपये और इसको मिलना था 27 रुपये, लेकिन मिला कितना, यहाँ पे मिला 3 2 5 और 4 9 का वैल्यू मिला है 117 है, यहाँ पे एक का वैल्यू मेरा 13 निकल रहा है, यानी कि इसको मिला 26, इसको मिला 13 39 और इसको मिला 52। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि इस प्रकार उनमें से किसको सबसे अधिक लाभ हुआ और कितने रुपए का। देखिए मिलना था 54, इसको मिला 36, इसको तो नुकसान हो गया, लाभ नहीं हुआ। इसको मिलना था 36 लेकिन मिला 39, लाभ हुआ है लेकिन 3 रुपए का लाभ हुआ है। सी को देखिए 27 मिलना था लेकिन मिला 52, यानी कि 52 गलती से अगर मिल गया है तो सी को ही सबसे ज्यादा लाभ हुआ है। और कितने रुपए का लाभ हुआ था, मिलना था 27 लेकिन 52 मिला, तो यहाँ पे हम लोग कैल्सियम माइनस करेंगे तो यहाँ पे 25 रुपए का लाभ, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, ए और बी के पास 2:1 का अनुपात में धन है। ए और बी के पास कितने के अनुपात में, 2:1 के अनुपात में धन है। यदि ए बी को 2 रुपए दे देता है तो उनके पास 1:1 के अनुपात में धन हो जाएगा। प्रारंभ में उसके पास कितना धन था। अब देखिए यहाँ पे सिंपली अगर इस क्वेश्चन को तुरंत अगर बनाना है तो यहाँ पे समझिए एक चीज को, 2:1 के अनुपात में धन है। अब यहाँ से देखिए 2:1 में तो सभी कोई है, जितने भी ऑप्शन है 2:1 के ही रेशियो में है, लेकिन अगर ये एक्चुअल में रहता, और समझिए ऐसे कि इस बी ने ए को 2 रुपए दे दिए, तो यहाँ से अगर इसको यहाँ पे लिखा गया है ए बी को 2 रुपए दे रहा है, अगर ए ने बी को 2 रुपए दे दिया तो यहाँ पे कितना, ऑप्शन नंबर 1 से अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 रुपए और यहाँ हो जाएगा 10 रुपए, लेकिन अनुपात 1:1 का नहीं हो रहा है। यानी कि 1:1 का मतलब क्या होता है, धन जो है देने के बाद बराबर हो जाना चाहिए था। इसमें भी अगर 2 दे देते हैं तो यहाँ पे 10 होगा, बराबर नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर देखिए ऑप्शन नंबर 3 में अगर हम इसको 2 रुपया दे रहे हैं तो यहाँ 6 हो जा रहा है और यहाँ भी 6 रुपया, यानी कि 1:1 का रेशियो हो रहा है। जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग हिट एंड ट्रायल यानी कि ऑप्शन से बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए बी तथा सी की आयु में 3:7:4 का अनुपात है। 3, 7 और 4 का, ए बी और सी में, और उनके व्ययों में क्रमशः 4, 3 और 5 का अनुपात है। यदि 2400 रुपए की आय में से ए 300 बचाता है, यानी कि ए का जो आय है वो कितना है, 2400 रुपए, बचत कितना है, बचत है 300 रुपए। अब क्वेश्चन में पूछा गया है तो बी तथा सी की बचतें क्या होंगी। अब यहाँ पे देखिए हम लोग ए का आय दिया है और ए का वैल्यू भी दिया है 3, तो 3 का मतलब 2400 हम कह सकते हैं। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू हो जाएगा 800। अगर 3 को 2400 कैंसिल करते हैं तो 1 का वैल्यू हमको 800 मिल रहा है। तो अगर एक का वैल्यू 800 है तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5600। 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3200। अब देखिए बचत कर रहा है ए कितना, 300 रुपए। अगर हम लोग इनकम में, अगर हम लोग आय में अगर खर्च को माइनस करते हैं तो हमें बचत मिलता है। समझ लीजिए 3 कमाता था, 4 खर्च कर रहा है, तो बचत, यहाँ बचत का जो एक्चुअल डेटा है वो कितना दिया गया है, 300 रुपये दिया गया है। अब समझिए एक चीज, 2400 रुपये में अगर वो 300 रुपये बचाता है तो खर्च कितना हो रहा है, खर्च हो रहा है 2100 रुपये। 2100 रुपये अगर खर्च हो रहा है तो यहाँ 4 का वैल्यू दे रखा है आपका 2100 रुपये। तो अगर 4 का वैल्यू है 2100 रुपये तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से हम 4 से कैंसिल करेंगे, 4 पचे 20, 4 दूनी 8, 4 पचे 20 हो जाएगा, यानी कि 1 का वैल्यू आया 525। अगर 1 का वैल्यू 525 आया तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 525 इंटू 3, 1500, 25 दिया 75, यानी कि इसका खर्च जो है वो 1575 रुपये है। 5 का वैल्यू कितना होगा, 2500, 2625 हो जाएगा, है ना। 525 गुना 5 करेंगे तो 5 25, 5 दूनी 10, 2 5 25 26, एक सॉरी
5 25 के 5 में 2, 5 दूनी 10, 2 12, 1 वहाँ से 5 25 1 26, 26 25 रुपये इसका खर्च है। अब यहाँ पे बचत कहा गया है। अगर बी 5600 कमाता है और 1575 खर्च करता है तो 5600 में हम 1575 को माइनस करेंगे तो हमारा बचत बी का निकल जाएगा। यहाँ 5 होगा, यहाँ 2, यहाँ पर 0 हो रहा है और यहाँ 4 हो रहा है। 4025 जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए यही ऑप्शन सही होगा। और ऑप्शन नंबर बाकी किसी में 4025 नहीं है, सी का हमको निकालने का भी जरूरत नहीं है, आंसर 575 ही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर है 26। 26 क्वेश्चन है। 1250 रुपए ए बी सी में इस प्रकार बांटिए कि ए बी के भाग का 2/9 और सी ए के भाग का 3/4 प्राप्त करे। ए कहा गया है, बी के का मतलब गुना होता है बी के 2/9 और सी जो है वो ए के 3/4 भाग। अब इसको अगर हम लोग सिंपल रेशियो में तोड़ना चाहें तो यहाँ 9a बराबर 2b होगा और यहाँ पर 4c बराबर 3a। अब यहाँ पे देखिए कॉमन टर्म क्या है, a कॉमन टर्म है, इसलिए हम a को बीच में रखेंगे। b इंटू a इंटू c कर सकते हैं या c इंटू a इंटू b कर सकते हैं। अब a और b का रेशियो क्या होगा, a बराबर आपका 2 है, a बराबर 2 है और b बराबर 9 है। अब यहाँ b और c का कंपैरिजन है, c बराबर a बराबर आपका 4 है और c बराबर 3। इसको हम लोग सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे ए बी सी के रेशियो में। तो यहाँ पे आपको 2 लिखना है, यहाँ 4 लिखना है। ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6। काटेंगे 18, 4 और 3। अब 18, 4 और 3 के रेशियो में ये कुल कितना का वैल्यू दे रहा है, 1250 का। इसको टोटल करेंगे, 18 और 4 22 और 3 22 और 3 25 का वैल्यू दे रखा है। 25 का मतलब 1250। सिंपली इसको काटेंगे कितना बार में, एक का वैल्यू आ जाएगा 50। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कितना, तीनों को बांटना है। अब देखिए तीनों का रेशियो कितना है, 18, यहाँ 4 है और यहाँ 3 है। हमको 50 से दोनों को गुना करना है। ये हो जाएगा 900 सॉरी, ये 18 है, 18 पचे 90 होता है तो ये 900 हो जाएगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 200 और यहाँ पे आपको मिलेगा 50 या 150, यानी कि 900, 200 और 150 रुपए। तीनों का भाग यही है। यहाँ पे सिंपल ऑप्शन नंबर 2 में 900 है, 200 है और 150 है। बाकी किसी में 900, 200, 150 नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z तो x इज टू वाई इज टू जेड। सिंपली ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से मिलता जुलता है, बस हमको यहाँ पे रेशियो x y z का निकाल देना है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, y के साथ गुना में 1 है तो 3 यहाँ हो जाएगा, 3x बराबर y, यहाँ पे 2y इजकल टू z। अब यहाँ पे कॉमन टर्म क्या है आपका, y है, इसलिए y को हम लोग बीच में रखेंगे तो x y और z को रखेंगे। x बराबर आपका 1 आ रहा है, y बराबर 3 आ रहा है इसके साथ, y बराबर 1 आ रहा है और z बराबर 2 आ रहा है। सिंपल रेशियो अगर तोड़ेंगे तो यहाँ 1 पुट करेंगे, यहाँ 3 पुट करेंगे, यहाँ हो जाएगा 1 3 और 6, 1:3:6, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 2 क्रमागत वर्षों में मेरी आय 2:3 है, यानी कि पहला वर्ष और दूसरा वर्ष का अनुपात दिया है, यानी कि इनकम जो है पहले वर्ष में उसका 2 था और अगले वर्ष 3 हो गया, और व्यय में 5:9 का, यानी कि अगले साल जो एक्सपेंडिचर है, व्यय है, वो 5 था और अगले साल फिर 9 हो गया। यदि मेरी आय दूसरे वर्ष में, अगर दूसरे वर्ष का आय यहाँ दिया गया है 45,000 रुपये हो और पहले वर्ष में मेरा व्यय 25,000 रुपये, सारा डेटा यहाँ पे वैल्यू हमारे पास है, डेटा भी दे दिया है। अब सिंपली जो क्वेश्चन पूछा है उसको देखते हैं। कहा गया है पहले वर्ष में मेरा व्यय 25,000 रुपये हो तो 2 वर्षों की कुल बचत क्या होगी। अब यहाँ पे 3 का वैल्यू 45,000 दे रखा है तो 2 का वैल्यू कितना होगा, 30,000 होगा। क्यों होगा, 1 का वैल्यू 1500 तो 2 का वैल्यू 30,000। अब यहाँ 5 का वैल्यू 25,000 दे रखा है तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 5,000, तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45,000 रुपये। अब देखिए बचत हम लोग कैसे निकालते हैं, इनकम में, आय में
हम लोग VI को माइनस करते हैं तो बचत निकलता है। 3000 में 25,000 को माइनस करेंगे तो 5000 बचत हुआ पहले साल, और दूसरे साल 4500 आय में 45,000 आय में 45,000 का व्यय हो गया, यानी कि जीरो बचा। तो कुल व्यय कुल बचत जो है वो 5,000 रुपये होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, एक बक्से में 180 रुपये हैं जो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में रखे हुए हैं तथा जिनका अनुपात क्रमशः 2, 3, 4 है। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? जब भी हम लोग सिक्के वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जो भी वैल्यू दे रखा है सिक्कों का उनको हम लोग समझ लेते हैं पहले। ये 50 पैसा है और 25 पैसे हैं। अब सिक्कों के क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले पहचानना है सिक्कों की संख्या और उसका मूल्य, यानी कि वैल्यू। ये दोनों में अगर आपने अंतर कर लिया तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग आसानी से बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखना है कि जो डेटा दे रखा है 180 रुपये, ये है क्या? नंबर है 180 या फिर वैल्यू है या मूल्य है? तो यहाँ पे पता चलता है 180 रुपये लिखा है, इसलिए इसका कितना हो जाएगा? 180 रुपये ये मूल्य है। अब जो अनुपात दे रखा है उसको पहचानना है कि ये किस चीज़ का अनुपात है। सिक्कों के रूप में रखे हुए तथा जिनका अनुपात क्रमशः, यानी कि संख्या का अनुपात दे रखा है कितना? 2:3:4। अब यहाँ पे देखिए हमें संख्या को मूल्य में कन्वर्ट करना होगा। अगर 1 रुपए का सिक्का हमारे पास अगर 2 है तो वैल्यू उसका कितना होगा? मूल्य कितना होगा? 2 होगा। 50 पैसे का सिक्का अगर 3 है तो मूल्य कितना होगा? 1.5 रुपये होगा, यानी कि 1.5 रुपीज़ हो जाएगा। अगर 25 पैसे का सिक्का 4 है तो उसका मूल्य कितना होगा? 1 होगा। अब यहाँ पे हमारे पास मूल्य है और मूल्य का अनुपात भी है। तो मूल्य को अगर ये टोटल में 180 तो इसको भी हम लोग जोड़ेंगे। ये हो जाएगा 2 1 3 4.5 और यहाँ पे हो रहा है 180। अब यहाँ पे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 का वैल्यू कितना आएगा? यहाँ से हम लोग 9 से काटते हैं। 9 5 जा 20, 9 5 जा 45, 9 5 45 और 9 दूनी 18। 1 का वैल्यू आपको मिल गया 40। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। तो संख्या 50 पैसे वाले सिक्के का अनुपात कितना था? 3 था। तो 3 का वैल्यू हमें, 1 का वैल्यू 40 है तो 3 का वैल्यू मिलेगा 120, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है 9,000 रुपये की एक धनराशि को A, B और C में क्रमशः 4, 5, 6 के अनुपात में बांटना है। A और C के भागों में क्या अंतर है? अब 9,000 रुपये कुल में है और A, B और C का अनुपात दे रखा है 4, 5 और 6। अब हमें ये टोटल रुपीस में है, इसलिए रेशियो को भी हमें टोटल करना पड़ेगा। टोटल में रेशियो में वैल्यू कितना हो रहा है? 5, 4, 9 और 6 15। 15 का वैल्यू दे रखा है 9,000, तो 15 छक्के 90 होता है। 1 का वैल्यू आपको मिल गया 600। अब यहाँ पे पूछा है A और C के भागों में अंतर कितना है? तो A और C के भागों में अनुपात में अंतर आपको 2 मिल रहा है, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1200 रुपये, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन है 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा 5:3 के अनुपात में है। जस्ता और तांबा कितने के अनुपात में? 5:3 अनुपात में। और इनिशियल वैल्यू जो दिया गया है वो 200 ग्राम है टोटल में मिक्सचर। अब कहा गया है कि इसमें कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 3:5 हो जाए। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग यहाँ पे जो मिलावट कर रहे हैं वो तांबा में कर रहे हैं, जस्ता में कुछ भी मिलावट नहीं हो रहा है। इसलिए जो जस्ता का जो रेशियो होना चाहिए था वो सेम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बदल के 3:5 हो गया है। अब अगर जस्ता में कोई बदलाव नहीं हो रहा है तो जस्ता का जो रेशियो था वो नंबर्स था वो उसको सेम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 5 से 3 हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग सेम करेंगे। 5 और 3 को सेम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 5 और 3 का एलसीएम लेंगे, 15 होगा। 15 इसको बनाने के लिए 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3 को 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 के रेशियो में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ अगर 5 से गुना कर रहे हैं तो यहाँ भी 5 से। अब हमारे पास जस्ता और टीन का नया अनुपात मिलेगा जो कि होगा 15 और 9। फिर यहाँ पे मिलेगा हमें 15 और 25। अब देखिए जस्ता में हम लोगों ने कोई भी मिलावट नहीं किया था, इसलिए 15 से 15 ही रह गया, लेकिन टीन में बदलाव किया, कुछ मिलाया, इसलिए 9 से 25 हो गया। अब यहाँ पे देखिए अगर रेशियो में पहले 9 था, अगर ये अभी 25 हो गया तो हमने इसमें क्या मिलाया? अनुपात में
अनुपात में 16 मिलाया, यानी कि हमें 16 का वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे एक डेटा दिया गया है 200 ग्राम, इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू यहाँ से हम देखेंगे, क्योंकि इस अनुपात को हम लोगों ने बदल दिया है किसमें, 15 और 9 में, यानी कि इनिशियल जो मिक्सचर था 15 और 9 कितना हो जाएगा, 24 का वैल्यू था, हमें निकालना है 16 का वैल्यू। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 चौके 16, 4 छः 24, 2 से 3 बार में काटेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 200 दूनी 400 हो जाएगा, 400/3, यानी कि अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 133 1/3 का वैल्यू मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का क्वेश्चन। दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं मान लेते हैं a और b है, दोनों का अनुपात जो है वो 2:3 है। अब कहा गया है कि दोनों संख्याओं में 3 अगर जोड़ते हैं, दोनों संख्या यानी कि रेशियो में नहीं, एक्चुअल नंबर जो था जिसको हम लोगों ने काट के अनुपात बनाया है, उस संख्या में अगर 3 को जोड़ते हैं तो 3 अनुपात जो है वो बदल के 3:4 हो जाएगा। अब हमें ये देखना है कि अनुपात में क्या बदलाव हो रहा है। अनुपात में देखिए 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, यानी कि दोनों में एक एक अनुपात में जोड़ रहा है और एक्चुअल में यहाँ पे 3 जोड़ रहा है, यानी कि कह सकते हैं एक का वैल्यू 3, हमें निकालना है दोनों संख्याओं का योग, यानी कि 5 का वैल्यू। तो 5 का वैल्यू हो जाएगा 5 तिया 15, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है a अनुपात b 2:3 और b अनुपात c 4:5 है, तो a²:b² क्या होगा। तो a अनुपात b दिया है 2:3 और b अनुपात c दिया है 4:5। वो हमें सिंपल abc के अनुपात में इसको रखना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह पे इसको 4 को एज इट इज पुट करेंगे और यहाँ पे 3 को एज इट इज पुट कर देंगे और सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 5 3 15। अब इसको हम लोग सिंपल रेशियो में हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया है। अब हमें पूछा है कि a² अनुपात b² अनुपात bc। a² यानी कि 8864, b² यानी कि 12 का स्क्वायर 144 और b इंटू सी यानी कि 12 इंटू 15 180। अब इसको अगर हम लोग कैंसिल आउट करते हैं, 4 से अगर तीनों कट जाता है तो 4 16 बार में कटेगा, 4 तिया 12, 4 छक्के 24 और यहाँ पे 4 चौके 16, 4 पचे 20, यानी कि 16 36 और 45 का अनुपात, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, a अनुपात b बराबर 1/2 बराबर 3/8, b अनुपात c बराबर 1/3 5/9 और c अनुपात d बराबर 5/6 अनुपात 3/4 है। तो हमें पूछा गया है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। अब देखिए इसको समझना होगा, पहले a और b को यहाँ पे भिन्न में दिया गया है, फ्रैक्शन में दिया गया है, तो a b को हम सिंपल रेशियो में कैसे तोड़ेंगे। a अगर सिंपल रेशियो में हमें रेशियो को तोड़ना होता है तो इस तरह से हम समझ लें एक बार, 3:8 है, तो अगर नीचे डिनोमिनेटर जो है अगर सेम रहता तो हम इसको कैंसिल आउट करके हम ऊपर का सिर्फ रेशियो को लिख सकते हैं। तो सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम 2 और 8 का एलसीएम कितना होता है, 8 ही होता है, यानी कि इसको चेंज करना नहीं है, सिर्फ इसको चेंज करना है। इसको चेंज करने के लिए इंटू 4 करेंगे तो ऊपर भी इंटू 4 करना पड़ेगा, यानी कि ये कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर आपको मिला a और b 4:3। अब b और c में क्या है, यहीं पे करते हैं। b और c में क्या है, दोनों का एलसीएम लेंगे, यानी कि 9, ये तो ऑलरेडी 9 है हमारा, इसको सिर्फ 9 बनाना है तो 3 से, तो ऊपर भी हमें 3 से करना पड़ेगा, यानी कि b और c क्या हो जाएगा 3:5। अब c और d क्या है, 6 और 4 कैल्शियम 12 होता है, यानी कि इसको 12 बनाने के लिए 2 से और इसको 12 बनाने के लिए 3 से, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर भी हमें 2 से और यहाँ पे 3 से, यानी कि 10 और 9 का अनुपात मिल रहा है c और d में। अब हम ABCD को सिंपल रेशियो में तोड़ सकते हैं। यहाँ पे 2 जगह खाली है तो एज इट इज 3 को हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे एक जगह खाली है 5 को पुट करेंगे, इधर एक जगह खाली है तो इधर 3 को पुट करेंगे। यहाँ पे आपको पुट करना है 10 को, यहाँ पे पुट करना है 10 को। अब सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, 4 तिया 12 दया 120 हो गया और यहाँ पे 3 तिया 9 दया 90 हो गया और यहाँ पे 10 पचे 50 तिया 150 हो गया और यहाँ पे 9 पचे 45 तिया 135 हो गया। अब सिंपली आप इसको 5 से काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 चौकी 20 कट रहा है, 18 पच्चे 90 में कटेगा और
5 से 5 दिया 15 में कटेगा, और यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 से 35 में कटेगा। अगर ये फिर कैंसिल आउट होगा तो देख ले, 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 3 8 24, 3 6 18, 3 दहिया और 3 9 27, 8 6 10 9 के अनुपात में ये कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगला क्वेश्चन। दो संख्या में 5:7 का अनुपात है, दोनों संख्याओं में से 40 घटाने पर वे 17 और 27 के अनुपात में हो जाती हैं। इन संख्याओं का अंतर क्या है? दो संख्या मान लेते हैं ए अनुपात विधि। यहाँ पे अनुपात है 5:5:7 का है। दोनों संख्याओं में 40 घटा रहे हैं, यानी कि एक्चुअल जो संख्या था उसमें 40 घटा रहे हैं। 40 घटाने के बाद 17:27 हो जा रहा है। अब यहाँ पे एक चीज समझना है, क्या 5 पहले अगर कोई संख्या थी उसमें कुछ घटाएंगे तो क्या 17 होगा? नहीं होगा, क्योंकि जुड़ रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखिए 7 में कुछ घटा रहे हैं तो 27 हो रहा है, नहीं। तो हमें क्या करना है, दोनों को ऐसा नंबर हमें बनाना है, दोनों अनुपात को ऐसा अनुपात बनाना है कि दोनों में सिंपल सेम नंबर्स को हम लोग जैसे घटा सकें। तो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दोनों का डिफरेंस लेना पड़ता है। डिफरेंस अगर लेंगे तो क्या करेंगे, इसका डिफरेंस हो जाएगा 2 और इसका डिफरेंस हो जाएगा 10। अब दोनों के डिफरेंस को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें नया रेशियो मिलेगा। 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ 50 मिलेगा और यहाँ पे 70 मिलेगा। अगर हम लोग 2 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 34 मिल रहा है और यहाँ पे 54 मिल रहा है। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपको दोनों में एक्चुअल सेम डिफरेंस है कि नहीं। यहाँ पे डिफरेंस आपका आएगा 50 में, अगर 34 घटाएंगे तो यहाँ पे 6 मिल रहा है और यहाँ पे 16 मिल रहा है। इसको भी देखेंगे तो यहाँ 6 16 16 रेशियो में अंतर आ रहा है और एक्चुअल में कितने का अंतर कहा गया है, 40 का अंतर कहा गया है। अब हमें 40 का वैल्यू मिल गया, 16 का वैल्यू मिल गया, 40। हमें निकालना क्या है, इन संख्याओं का अंतर क्या होगा। अब देखिए, अब जो संख्या हम बनाएंगे इस रेशियो से हमें हट के इस रेशियो में काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने इस रेशियो को कन्वर्ट कर लिया है दूसरे रेशियो में। तो हमें वैल्यू चाहिए इसका डिफरेंस का, तो 50 और 70 का डिफरेंस 20 का वैल्यू चाहिए। आप 4 से कैंसिल आउट करें, 4 चौके 16, 4 दही 40, 4 पचे 20, यानी कि आंसर हो जाएगा 50, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। 504 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 13:11 है। यदि 12 और लड़कियां भर्ती कर ली जाती हैं तो उनका नया अनुपात क्या होगा। अब 504 टोटल विद्यार्थी हैं, जिनमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है कितना, 13 और 11। अब कहा गया है कि गर्ल्स में हम लोग को 12 ऐड करा जा रहा है, तो नया अनुपात क्या हो जाएगा। यहाँ पे अगर 12 जोड़ेंगे तो नया अनुपात हमें पूछा गया है। तो नया अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो टोटल वैल्यू है इसका वैल्यू हमें 1 का वैल्यू निकालना होगा। अब यहाँ पे अनुपात जो है वो टोटल में कितना हो जाएगा, 24। 24 का मतलब दे रखा है 504, 1 का वैल्यू हो जाएगा 24 दूनी 48 और 24 कम 24, 1 का वैल्यू 21 दिया है। तो 13 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 13 इंटू 21 करना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका 13 का वैल्यू 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 7 और 2, 273 हो जाएगा। और 11 इंटू अगर हम लोग 21 करते हैं, 11 इंटू 21 करते हैं तो हमें 231 का वैल्यू मिलता है। अब क्या कहा गया है, इसमें हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट कर लिया बॉयज़ और गर्ल्स को। अब कहा गया कि लड़कियों की संख्या 12 जोड़ा जा रहा है, तो बॉयज़ 273 ही रह जाएंगे और गर्ल्स कितने हो जाएंगे, 3 4 और 2। अब अनुपात पूछा है नया अनुपात, यहाँ पे 3 9 27, 3 एकम 3 और 3 8 24, 3 एकम 3, यानी कि 91 और 81, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, ए और बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:4 है। यदि वे प्रति मास 1800 रुपये और 1600 रुपये की बचत करते हैं तो बी की मासिक आय कितनी है। अब देखिए, ए और बी का आय का अनुपात दे रखा है 5:6 और इनके मासिक व्यय का अनुपात दे रखा है 3:4 का। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है कि अगर आय में व्यय हम लोग करते हैं तो 1800 जो होता है वो माइनस करेंगे अगर आय में व्यय का, तो हमें मिलेगा बचत। अब यहाँ पे 1800 रुपये ये बचा रहा है और ये जो बचा रहा है वो 1600 रुपये बचा रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि दोनों जो है वो सेम अमाउंट नहीं बचा रहे हैं। अगर सेम अमाउंट बचाते हैं तो हम लोग इसको सिंपली रेशियो का डिफरेंस सेम कर लेते हैं और आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहीं पे दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे सेम जो अमाउंट है वो अलग है, अलग अलग है, इसलिए हमको
हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा दूसरे अप्रोच से बनाना पड़ेगा। मान लेते हैं ए और बी का जो इनकम है वो 5x है और बी का जो इनकम है वो 6x है। अब 6x, अब एक तरह से ऐसा समझिए कि आय में अगर हम लोग बचत को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, जितना हमने खर्च किया था। तो आय में हम लोगों ने 1800 रुपये का बचत किया है, तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 3 का अनुपात प्राप्त हो रहा है। और 6x जो बी का आया था उसमें उसने 1600 रुपये का बचत किया, तो इसका खर्च कितना आ रहा है, 4 का। अब इसको सिंपली अगर हम सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हमें मिल जाएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी इक्वेशन आ रहा है, अगर मजबूरी है हमारा इक्वेशन लाना, तो इसको भी शॉर्ट तरीके से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। यहाँ पे दोनों साइन पॉजिटिव में है, तो सिंपली क्या करना है, 5x और 6x को क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 से 4 से माइनस कर देना है। एक बार फिर से समझिए, अगर 5x को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 6x को 3 से मल्टीप्लाई करना है और माइनस कर देना है। क्यों? क्यों यहाँ पे दोनों पॉजिटिव साइन है, यानी कि दोनों सेम साइन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x 5 चौके 20 और 6 तिया 18। 20 में अगर 18 को घटाते हैं तो हमें 2x मिलता है। अब देखिए बराबर, यहाँ पर भी सेम साइन है, इसलिए क्या करेंगे, ये दोनों 1800 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 600 को 3 से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सेम साइन है। तो 16 तिया 48 हो जाता है, यानी कि 4800, 100 को हम बाद में लिख देंगे। 18 चौके 70, 18 चौक 72, तो 72 में 48 को अगर माइनस करते हैं तो 8 4 12 और यहाँ पे हो जाएगा 24, यानी कि 2400 का अंतर आ रहा है। तो 2x का वैल्यू कितना हो गया, 24, x का वैल्यू हो गया 1200। x का वैल्यू अगर 1200 आ रहा है तो यहाँ पे पूछा है b की मासिक आय, तो b की मासिक आय यहाँ पे 6x था, तो 6x का वैल्यू 12 छक 7200 रुपये, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, एक कॉलेज में लड़के और लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं, तो अवयस्क लड़के तथा लड़कियों की संख्या किस अनुपात में है। अब यहाँ पे समझना है, लड़कों और लड़कियों की संख्या जो है वो बॉयज और गर्ल्स की 3:2 में है। अब इसमें से कहा गया है कि यदि 20% लड़के जो हैं वो वयस्क हैं, तो अगर 20% वयस्क हैं और गर्ल्स में 25% वयस्क हैं, और अनुपात हमें पूछा गया अवयस्क का, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 80% जो होंगे वो क्या होंगे, अवयस्क होंगे, और गर्ल्स में 75% जो होंगे वो अवयस्क होंगे। तो ऐसा लिख सकते हैं 3 का 80% अनुपात 2 का 75%, यही अनुपात हमसे पूछा है। 100 से यहाँ पर अगर काटेंगे, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 16 और यहाँ पे 15। अब 16 तिया 48 हो रहा है और यहाँ पे 15 दूनी 30 हो रहा है। इसको अगर काटते हैं 3 से तो हमें मिल जाएगा 6 से भी काट सकते हैं, 6 8 48 और 6 5 30, 8:5 का अनुपात। अगला क्वेश्चन है 7 15 15, 7 अनुपात 15, 15 अनुपात 23, 17 अनुपात 25 तथा 15 अनुपात 27 अनुपात में सबसे छोटा अनुपात है। अब देखिए यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में अनुपात से पूछा है, कभी कभी फ्रैक्शन में भी ये दिया रहेगा और कहा जाएगा कि सबसे छोटा जो भिन्न है वो कौन सी है। तो अनुपात को हम लोग भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से, 15 और 27। अब हमें पूछा गया है सबसे छोटा अनुपात क्या है। अब छोटा अनुपात यानी कि इस फ्रैक्शन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे सबसे छोटा जो है वही अनुपात जो होगा सबसे छोटा होगा। तो अगर 7 को 15 से अगर भाग करते हैं तो इसको सिंपल तरीका क्या होता है, अब 15 से ये छोटा है तो 0 पॉइंट पहले होगा, अगर यहाँ पुट करते हैं तो 15 चौके 60, उसके बाद समथिंग कुछ यहाँ पे आएगा, तो पहले 0.4 एक ही प्लेस को हम लोग लेके देखते हैं। इसके बाद इससे छोटा है तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ पे अगर 150 डालते हैं तो 23 6 बार में जाएगा। फिर एक पॉइंट अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से इससे छोटा हमें मिल गया, इसलिए आगे हमको लिखने का अभी ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे देखते हैं तो 0 पॉइंट, यहाँ पे अगर 70 डालते हैं तो 25 छक 150 होता है, तो यहाँ भी 6 ले सकते हैं, तो अभी भी हमारे पास 7 और 15 ही छोटा है सबसे। अगला भी देख लेते हैं, यहाँ पे 0 पॉइंट, अगर यहाँ पे यहाँ डायरेक्ट अगर पुट करेंगे तो 27 25 हो जाएगा आपका
135 यानी कि 5 से ले सकते हैं। तो सबसे छोटा हमें यहाँ अभी तक 0.4 यानी कि 7 अनुपात 15 ही जो रेशियो हो सबसे छोटा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के 3, 4 और 10 के अनुपात में हैं। यदि इनका कुल मूल्य 102 रुपये हो तो 10 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है। इसके पहले भी एक सिक्का का क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया था। आपको वही फॉर्मेट यूज करना है, 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे। यहाँ पे सबसे पहले समझना है नंबर यानी कि संख्या का अनुपात दिया है या फिर मूल्य का अनुपात दिया है। तो यहाँ पे जो अनुपात है वो संख्या का है, कितना 3:4:10। और मूल्य का जो वैल्यू दिया है वो टोटल में दिया है 102 रुपये। अब यहाँ पे हमें संख्या को मूल्य में कन्वर्ट करना है। अगर 1 रुपये का सिक्का अगर हमारे पास 3 है तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर 50 पैसे का सिक्का 4 है तो मूल्य कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 10 पैसे का सिक्का अगर 10 है तो मूल्य कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे टोटल हमें करना है 3, 2, 5 और सॉरी यहाँ पे 1 रुपया होगा हमें। अगर 10 पैसे का सिक्का अगर 10 है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 रुपये। यानी कि यहाँ पे 6 का वैल्यू यहाँ पे 3, 2, 5 और 6 का वैल्यू मिल रहा है 102। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 कम 6 और 6 सते 42, यानी कि 1 का वैल्यू हमें मिल रहा है 17। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात है 10। तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 170, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद है आपको ये वीडियो क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो क्लास कैसी लगी और आने वाले आपको कौन से चैप्टर्स का वीडियो आपको पहले चाहिए, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।